धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। आज 8 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी, सबकी सद्गति करने वाला और सबसे पुरानी चीज़ें लेकर नई चीज़ें देने वाला और जिसकी पूजा होती है वो एक ही भोलानाथ शिव बाबा है। बाबा ने कहा वह मैं ही हूँ। आज बाबा ने बताया कि लक्ष्मी नारायण जो इतना ऊंच उनको पद मिला, नई दुनिया के मालिक बने, तो उनको शिक्षा स्वयं भगवान ने दी अगले जन्म में, और अगले जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ करके यह पद पाया है। बाबा ने कहा ये उनको समझाओ, सबको बताओ। फिर बाबा ने बताया कि चाहे कितने ही मर्तबे वाली आत्मा हो, 4 स्टेज से क्रॉस जरूर करती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। बाबा ने कहा इस समय सब पतित हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हारी गवर्नमेंट, तुम्हारी ईश्वरीय गॉडली मिशनरी है। तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बाबा ने कहा तुम्हें सबको बाप का मैसेज देना है कि स्वर्ग को रचने वाला बाप आ चुका है, तुम भी उसको याद करके अपना वर्षा ले लो। बाबा ने कहा तुम भी अपना कल्याण कर लो, ऐसा बाबा का मैसेज सबको देना है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक पाप है, वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। बाबा बता रहे हैं कि सबको सुख देने वाला, सबकी सद्गति करने वाला, जिसकी पूजा होती है वो बाप ही है। आज की मुरली में प्रश्न है तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तो बाबा ने बताया तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, सबका कल्याण करना है। बाबा ने कहा और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप आ चुका है नई दुनिया रचने के लिए। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे, तुम्हारी है रूहानी बातें। फिर बाबा ने कहा तुम्हें सबको लक्ष्य देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करके नई दुनिया का वर्षा ले लो। तो बाबा ने कहा जो इस कुल का होगा वो आ जाएगा। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबूलनाथ अर्थात बबूल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरे बनाने वाले हैं। अब गौरीनाथ का बाबा बबूलनाथ का अर्थ बाबा बता रहे हैं कि बबूलनाथ का मतलब क्या है, जो आत्मा कांटों के समान बन गई है उनको फूल बनाने वाला। और गौरीनाथ का बाबा अर्थ बता रहे हैं कि जो सांवले बन गए हैं उनको गोरा बनाने वाले को गौरीनाथ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं महिमा सारी है कि यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह ज़रूर याद आते हैं।
मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है, यहाँ भी मुख्य कोई ज़रूर चाहिए। अब बाबा कहते जब ड्रामा की बात आती है तो मुख्य तो हीरो हीरोइन होते हैं ना, ड्रामा में मेन रोल तो किसी ना किसी का होगा। तो बाबा कहते यहाँ भी ये बात आती है। मात पिता नामी ग्रामी है, सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती है। ब्रह्मा को किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती, उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब बाबा कहते हैं मेन रोल किसका है इस ड्रामा में? लक्ष्मी नारायण का रोल है। बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती का भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी जोड़ी नहीं है, वो तो बाप और बच्चे ही हैं। सरस्वती बेटी है ब्रह्मा की। अब बाबा कहते शंकर पार्वती तो कोई है ही नहीं, तो उनकी भी वो भी मेन रोल में नहीं है। मेन रोल में लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते इसीलिए सब बाबा ज्ञान भी समझाते हैं तो उनको आगे रखकर समझाते हैं। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है, हमसे पुरानी चीज़ लेकर नई देता है। अब बाबा बता रहे हैं भोलानाथ किसको कहेंगे? जो बहुत सुख देने वाला है, वो तो शिव बाबा ही हैं। और भोलानाथ बाबा कहते हैं शिव बाबा इस समय व्यापारी भी हैं, भोला व्यापारी हैं। भोला व्यापारी माना जिसको जो बिल्कुल भोला है, पुरानी चीज़ें लेता है और नई चीज़ें देता है। बाबा कहता है कि तुम अपने सारी कमी कमजोरियाँ कखपन मुझे दे दो और बदले में नई दुनिया की बादशाही ले लो। तो बाबा कहते बाप भोलानाथ व्यापारी हैं। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊँचते ऊँच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन, जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। अब पूजा भी किसकी होती है? जो सबको सुख देने वाला है, जो भोलानाथ है। सबसे ज़्यादा शिव बाबा की पूजा होती है। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है, तो विचार किया जाता है। मनुष्यों में ऊँचते ऊँच हैं लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं? वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो लक्ष्मी नारायण है पूजा उनकी भी होती है, लेकिन उन्होंने किसी को सुख नहीं दिया है। हाँ, वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उनको ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वे कहाँ थे? अब बाबा बता रहे हैं कि ऐसे बताओ कि भी हाँ वे नई दुनिया के मालिक थे, स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन उनको ऐसा किसने बनाया? उन्होंने कभी किसी को सुख नहीं दिया। उन्होंने तो कभी कमाई की, कभी शिक्षा ली, जिसका फल उनको इस समय मिला। तो बाबा कहते वे आगे कहाँ थे, उनसे पूछो। अगर बाबा उनको ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? यह सब तो बच्चों को मालूम है। भाई लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा कहते जो मैं नहीं बनाता तो फिर कहाँ होते वे? आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उनको ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है, दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग, अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो अब बाबा सारी बातें बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी नारायण हैं उनको समझाओ कि लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में ब्रह्मा सरस्वती थे। वहाँ संगम युग पर उन्होंने शिव बाबा से प्राप्ति की, कमाई की, तब जाकर ये बने हैं। तो अंत जन्म में लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उनको जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए? अब बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की महिमा तो कुछ हो ही नहीं। भाई उनको इतना श्रेष्ठ बनाने वाला जो बाप है, परमात्मा है, महिमा तो सारी उनकी है। कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। अब राजधानी तो लक्ष्मी नारायण की चली है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब किसी की कहानी समझाई जाती है तो मेन एक्टर की पहले कहानी समझाई जाती है, उससे सारे ड्रामा का राज समझ में आ जाता है। तो इसलिए बाबा मेन जो ज्ञान समझाते हैं वो लक्ष्मी नारायण को मेन आधार बनाकर समझाते हैं।
शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्होंने पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको पतित तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आते हैं। हर एक का ऐसे होता है, भल कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। अब बाबा समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ पतित बनती है, 4 स्टेज से पार करती है। और फिर बाबा कहते हैं चाहे मनुष्य देहधारी भी हो, लक्ष्मी नारायण का एग्जाम्पल लेकर बाबा बता रहे हैं कि कितने ही बड़े मर्तबे वाला भले क्यों ना हो, वो भी नीचे गिरता है। सतो प्रधान सतो रजो तमो स्टेज से पार करता है। तो बाबा कहते हैं इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। अब बाबा कहते हैं जो दुनिया पतित बन गई है उसको कौन बनाए पावन, उसको सतो प्रधान कौन बनाए? यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज़ सतो रजो तमो जरूर होती ही है। बाबा बता रहे हैं कि हर चीज़ पुरानी होती है, सतो रजो तमो होती है। प्रीसेप्टर्स का भी ऐसे होता है, वह भी अब तमो प्रधान है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं, बाबा कहते हैं वे भी अब पतित बन चुके हैं कहीं ना कहीं। तो फिर भी अब सबसे ऊंचते ऊंच कौन है जो कभी भी पतित नहीं बनता? अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। अब बाबा बात क्या बता रहे हैं कि जैसे बाबा कहते हैं कि मान लो शिव बाबा है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा हैं, परमात्मा हैं। भक्त अगर परमात्मा भी पतित बन जाए तो फिर उनको भी पावन बनाने वाला, उनकी भी प्रारब्ध बनाने वाला कोई चाहिए। तो फिर परमात्मा की महिमा नहीं रहेगी, परमात्मा को प्रारब्ध कराने वाले की महिमा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है तो सुनाई जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे तुम ज्ञान का मंथन करो और फिर दूसरों को समझाओ। हर बात बाबा डिटेल में खोल के बताते हैं। भोलानाथ परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान जरूर बनेंगे। अब बाबा कहते नंबरवार माना सतयुग में स्टार्टिंग में कोई भी आत्मा, मतलब बीच में भी कोई भी आत्मा आती है, वो ऊपर से आती है। बाबा समझाते हैं कि वो पावन ही होती है। फिर वो नीचे गिरना शुरू करती है। बाबा ये भी समझाते हैं कि मान लो कोई आत्मा एक ही जन्म लेना है, धरती पे आके उसको एक ही जन्म लेना है, तो वो एक जन्म के अंदर ही चारों स्टेज क्रॉस करेगी। सतो प्रधान सतो रजो तमो चारों स्टेज से पार करेगी। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। जब आत्मा ऊपर से आई है परम धाम से तो बिल्कुल फ्रेश आई है, पावन आई है, तो उसने कोई कर्म विकर्म किए ही नहीं, तो बाबा कहते उसको सुख मिलता है स्टार्टिंग में। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। अब बाबा बताते हैं जो नई आत्मा आएगी उसको मान भी बहुत होगा और उसको सुख भी बहुत मिलेगा। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानियाँ आदि सब पतित हैं। नई चीज़ें थी अब पुरानी हो गई हैं। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियाँ जाती हैं, कहती हैं बाबा ने शूबी रस पिलाया। अब बाबा बता रहे हैं कि इस दुनिया में तो सब पतित बन गए हैं, सारी चीज़ें भी पतित बन गई हैं, खानियाँ वगैरह सब पतित बनी है। बाबा कहते हैं यहाँ के फल फूल भी, बाबा कहते इनकी कंपैरिजन में सतयुग में जो फल फूल होंगे वो भी बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है स्वर्ग का। जरूर ऊंच बाप चीज़ भी ऊंची देते होंगे, बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए। ऊंचते ऊंच एक भगवान ही है, याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते ही ऊपर हैं। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाबा कहते जो सुख देने वाला है उसको तो सब याद करते हैं।
आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करते हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती। यह आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। अब बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा को कब याद करती है? जब दुखी होती है, पतित होती है कलयुगी दुनिया में। सुख में तो याद नहीं करती। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ जानते नहीं, न ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। यह रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुआ है। अब बाबा कहते हैं उनको रावण राज्य के ऊपर भी समझाना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचते ऊंच वह एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था। वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। अब बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने कल्प पहले ज्ञान लिया था, बाबा उनको समझा रहे हैं सारे ड्रामा का राज। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, माना हम बाबा के बच्चे पहले शूद्र थे, अब बाबा का ज्ञान ले रहे हैं तो ब्राह्मण बन गए। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। जब तक तुम लक्ष्य न दो, लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं। मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे न सके। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो लड़ाई करने वाले हैं, जो सेना में होते हैं, तो कहते हैं भाई तुम इस लड़ाई में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं भाई, उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि परमात्मा जो इस समय लड़ाई सिखा रहे हैं, रूहानियत लड़ाई जो आप माया से लड़ाई सिखा रहे हैं, उस लड़ाई में बाबा कहते हैं जो जीतेगा, जो विजयी होगा वो स्वर्ग में ज़रूर जाएगा। तो बाबा कहते तुम्हें लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है, उनको भी ज्ञान देना, उनको भी समझाना है, और बाबा कहते उनको भी तुम्हें लक्ष्य देना है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। यह तो ठीक है, भगवानुवाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। बाबा कहते हैं दो तरह की युद्ध होती है, एक तो जिस्मानी युद्ध होती है जो दुनिया में होती है, लड़ाइयाँ लड़ती हैं सेनाएं, और एक बाबा रूहानी युद्ध सिखा रहा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का युद्ध क्या है? माया से लड़ाई है तुम्हारी, मन के चुपचाप बैठ के बाबा कहते हैं माया से लड़ना है, तुम्हें 5 भूतों से लड़ना है। तो बाबा कहते हैं गीता में भी है मन मना भव, अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते। वह हैं जिस्मानी बातें, यह हैं रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही हैं मरने के लिए, तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो, तुम हो गॉडली मिशनरी। अब बाबा कहते वो लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उनको भी तुम्हें ज्ञान देना है। फिर बाबा कहते एक दिन आएगा जब गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी सब इनको ज्ञान दो,
तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मैसेज दो उनको कि अब स्वर्ग दुनिया, नई दुनिया बन रही है, तो खुश होंगे सुन के। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। अब बाबा बता रहे हैं कि कोई शिव बाबा को याद ना करे तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। उस लड़ाई में लड़ने से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। स्वर्ग में तो जा ना सकें, जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना। तो उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को समझाना है। बाबा कहते हैं अब वे लड़ाई लड़ने वाले भी भारत की सेवा करते हैं तो तुम्हें उनको भी ज्ञान देना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं। अब बाबा कहते तुम बड़े बड़ों को भी ज्ञान दोगे, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। बाबा कहते परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे। क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं ना। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं हैं। बाबा कहते गीता का ज्ञान किसी में पूरी तरह नहीं है। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब पतित हैं। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बैगर रूप में है, फिर बैगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको यह मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। अब बाबा कहते कि जब तक कोई आत्मा ब्राह्मण ना बने देवता नहीं बन सकती। तो बाबा कहते प्रजा भी बहुत बननी है, और जो आत्माएं त्रेता में तक आएंगी लास्ट तक वो सारी बाबा कहते ज्ञान लेंगी यहाँ पे। और तीर भी किसको लगेगा, जो हमारे कुल का होगा उसको ही बाबा का ज्ञान टच होगा, और सबको तो टच नहीं होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर बढ़ता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। तीखे बाण का मतलब बाबा क्या कहता है कि तुम एक को ही ज्ञान दोगे ना। रूहानियत में बैठ के आत्मिक स्मृति में स्थित होके किसी को ज्ञान दोगे तो उस सामने वाली आत्मा को टच हो जाएगा। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह भी युद्ध का मैदान है और यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। अब बाबा बता रहे हैं कि भी दो तरह की युद्ध पहले भी बता चुके हैं बाबा। फिर बाबा बता रहे हैं कि प्रजा भी बननी है। यहाँ सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना। प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जैसे उस लड़ाई में भी बुद्धि चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं कि कैसे लड़ें, कैसे व्यवस्था बनाएं, कैसे प्लान बनाएं ताकि दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लें।
तो बाबा कहते तुम्हारी भी बुद्धि यहाँ चलती है कि कैसे कैसे किसी आत्मा को ज्ञान दें, कैसे कैसे सामने वाली आत्मा को टच हो जाए, जो क्या सुनाए, कौन सी पॉइंट सुनाए। तो बाबा कहते तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे, भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है, मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। अब बाबा कहते हैं आगे आएगा टाइम तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, फिर उस भगवान से, फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना। तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए, आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं सबको लक्ष्य कौन सा देना है कि परमात्मा आ चुका है, नई दुनिया रचने वाला आ चुका है, उसको याद कर लो, नई दुनिया में चले जाएंगे। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रतन निकालने हैं। वरदान है पवित्रता की स्टेज द्वारा विनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब बाबा होली का मीनिंग बता रहे हैं। कल भी बाबा ने होली का एक मीनिंग बताया था, होली माना जो बात बीत गई सो बीत गई। आज बाबा क्या बता रहे हैं कि जैसे इस दुनिया में होली खेलेंगे तो छोटे बड़े आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। जैसे छोटे बड़े का भेद ख़त्म हो जाता है, फ़र्क ख़त्म हो जाता है, और अमीर गरीब का ख़त्म हो जाता है, और दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो रस्म यहाँ संगम युग से चली आ रही है। संगम युग पे बाबा क्या कहते क्या होता है कि तुम पवित्र बनते हो, आत्मा की प्रैक्टिस करते हो, तो सबको आत्मा रूप में देखते हो, आत्मा की तुम्हारे अंदर स्मृति रहती है। तो बाबा कहते तुम शरीर के आधार पे भेद नहीं रखते, तुम भूल जाते हो शरीर के आधार पर हम क्या क्या संबंधी हैं, हमारे इस शरीर के आधार पर हमारी क्या क्या पहचान है, वो सब भूल जाते हो। तुम परमात्मा मस्ती में खो के एक आत्म स्मृति में स्थित हो जाते हो और एक हो जाते हो, बाबा कहते। तो बाबा कहते यही यादगार होली में चला आ रहा है और होली मनाई जाती है। और बाबा ने कहा कि ये जो स्थिति है तुम्हारी, आत्म स्वरूप में स्थित होकर एक बन जाना, सबको एक तरह से देखना, यही होली हंस स्थिति है। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा जो आत्मा अंदर से शीतल होगी, मतलब 5 विकारों की अग्नि से शीतल होगी, उसके अंदर 5 विकार नहीं होंगे, तो वो दूसरों के लिए भी रहनुमा बन जाती है, दूसरों को भी प्राप्ति कराने की निमित्त बन जाती है, दूसरों का चित्त को भी शीतल बना सकती है। बाबा का ज्ञान देके सामने वाली आत्मा को भी शीतल बना सकती है। अच्छा, ओम शांति।